अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद इस वक्त आप थक चुकी हैं, जिंदगी की उलझनों से, रिश्तों के बोझ से, या उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हुए। आपने सबको हंसकर तसल्ली दी, मगर खुद को नहीं। आपने अपने दर्द को मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लिया, लेकिन दिल जानता है कि अंदर कहीं एक खामोश थकन है, एक बेनाम सी उदासी। ये पैगाम आपके लिए है, हाँ, सिर्फ आपके लिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आपके हाथों ये अल्फाज आ गए, बल्कि ये अल्लाह का बुलावा है। वो चाहता है कि आप जान लें, आप अकेली नहीं हैं। वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आपके हर आंसू को गवाह बना रहा है कि उसका रहम आपके करीब है। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि दिल की आवाज भी सुनाई नहीं देती। आप चाहकर भी नहीं बता पाते कि अंदर से कैसा तूफान चल रहा है। सबको लगता है आप ठीक हैं, मजबूत हैं, सब संभाल लेती हैं, मगर किसी को क्या खबर कि वो मजबूती भी अब बोझ लगने लगी है। आपके मुस्कुराहटों के पीछे वो खामोश आंसू हैं जिन्हें आपने बरसों दिल के किसी कोने में छुपा रखा है। शायद आप थक चुकी हैं, लोगों की तवक्कुआत से, खुद को बार बार संभालने से, हर रोज एक नया चेहरा लगाने से। लेकिन जान लीजिए, ये थकन कोई कमजोरी नहीं, ये उस रूह की पुकार है जो अपने रब की तरफ लौटना चाहती है। अल्लाह जानता है आपने कितनी बार रात के अंधेरे में खामोशी से रोते हुए कहा, या अल्लाह, बस अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। और यकीन मानिए, उस लम्हे आप अकेली नहीं थी, वो आपके साथ था, बिल्कुल करीब, आपकी सांसों के बीच, आपके दिल की धड़कन में। अल्लाह अपने बंदे को इसलिए तोड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके अंदर से वो रोशनी निकले जो दुनिया की किसी चीज से नहीं आ सकती। आपकी थकन दरअसल एक पैगाम है, ये बताने के लिए कि अब वक्त आ गया है कि आप लोगों से नहीं, अपने रब से बात करें। वो चाहता है आप थोड़ा रुक जाएं, उसकी तरफ पलट आएं, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो दरअसल वही एक दरवाजा बाकी रह जाता है जो कभी बंद नहीं होता, अल्लाह का दरवाजा। कभी आपने गौर किया है कि दिल के सबसे उदास लम्हों में भी कहीं अंदर एक हल्की सी उम्मीद रहती है? अभी सब खत्म नहीं हो। वो उम्मीद आपके ईमान की निशानी है, वो अल्लाह की तरफ से डाली हुई वो चिंगारी है जो आपके अंदर जलती रहती है ताकि अंधेरा मुकम्मल ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह आपके साथ है तो वो वाकई आपके साथ है, और अगर आप सोचती हैं कि शायद सब खत्म हो गया, तो याद रखिए, अल्लाह के फैसलों में कभी इख्तिताम नहीं होता, वहाँ हमेशा एक नया आगाज होता है। आपने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत दिया, बहुत छोड़ा, और शायद अब लगता है कि बदले में कुछ नहीं मिला। वो हर आंसू गिन रहा है, हर सजदा देख रहा है, हर दुआ सुन रहा है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरन नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि आप अभी तैयार नहीं। वो आपको मजबूत बना रहा होता है, सब्र सिखा रहा होता है, ताकि जब वो अता करे तो आप उस नीमत को समझ सकें। जिंदगी के मुश्किल लम्हे दरअसल वो लम्हे होते हैं जहां अल्लाह अपने बंदे को तराशता है। जैसे सोना आग में जलकर चमकता है, वैसे ही आपका ईमान दुख में निखरता है। अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर वो सुकून पैदा हो जो सिर्फ यकीन से आता है। वो यकीन कि जो हो रहा है वो मेरे रब के इल्म में है और वो गलत नहीं कर सकता। आपके इर्द गिर्द लोग बदल गए होंगे, हालात बदल गए होंगे, मगर अल्लाह नहीं बदला। वो हमेशा वही है, रहीम, करीब, मेहरबान। वो जानता है कि आपका दिल कब टूटा, कब आपने खुद को संभाला, कब आपने आंसू रुक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब याद रखता है। अगर आज आप थक गई हैं तो रुक जाइए, खुद पर इल्जाम न लगाइए कि आप कमजोर हैं। कमजोर वो नहीं होता जो रोता है, कमजोर वो होता है जो दुआ छोड़ देता है। और आप अभी भी दुआ करती हैं, ये इस बात की दलील है कि आपके दिल में ईमान जिंदा है। अल्लाह चाहता है कि आप उसके सामने आ जाएं, बगैर अल्फाज के, बगैर दिखावे के, बस दिल की हालत के साथ। जब एक औरत अपने रब के सामने टूट कर झुकती है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। ये थकन, ये खामोशी, ये दर्द सब उसके मंसूबे का हिस्सा है। वो चाहता है कि आप सीखें कि सुकून दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि उसके जिक्र में है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सांस लेती हैं तो वो सुकून जो दिल में उतरता है वो किसी दवा, किसी शख्स, किसी लम्हे से नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। तो आज के बाद अपने दुख को बद्दुआ न बनाइए, उसे दुआ बनाइए।
आजमाइश, सब्र और यकीन। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हर तरफ अंधेरा सा महसूस होता है, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, ख्वाब बिखर जाते हैं और दिल जैसे यकीन खोने लगता है। आपने शायद कई बार सोचा होगा, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कब बदलेंगे ये दिन। लेकिन ऐसे लम्हों में इंसान दरअसल अपने रब के और करीब आ रहा होता है। वो लम्हा सब्र और यकीन की पहचान बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। देखिए, यहाँ आजमाएंगे कहा गया है, यानी ये वादा है, धमकी नहीं। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाता है जिन्हें वो अपनी खास कुर्बत देना चाहता है। आजमाइश सजा नहीं, बुलंदी का दरवाजा है। ये वो मरहला है जहां इंसान नहीं बल्कि ईमान को आजमाया जाता है। आप कभी कभी थक कर रोती हैं, दिल भर आता है और लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वो लम्हा इख्तिताम नहीं होता बल्कि आगाज होता है। अल्लाह जब किसी औरत को किसी मरहले से गुजारता है तो उसके अंदर की कुव्वत को जगाता है। वो चाहता है कि आप समझें, आपके आंसू कमजोरी नहीं, दुआ है। हर वो लम्हा जब आपने सब्र किया, दरअसल वही लम्हा था जब आपके लिए रहमत लिखी जा रही थी। याद रखिए, अल्लाह आपसे ज्यादा आपके दिल को जानता है। वो जानता है आपकी बर्दाश्त कहाँ तक है, आपकी खामोशी क्या कहती है, और वो लम्हा भी जानता है जब आपके सब्र की हद पूरी हो जाती है। तब वो अपने फजल से कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। दुनिया की नजर में आजमाइश तकलीफ है, लेकिन अल्लाह की नजर में यही लम्हे इंसान को उसके करीब लाते हैं। अगर अल्लाह ने आपसे कुछ लिया है तो यकीन रखें उसने कुछ बेहतर महफूज कर रखा है। वो चाहता है कि आप थोड़ा रुक कर उस पर भरोसा करें। कभी कभी अल्लाह वो सब कुछ खत्म कर देता है जिस पर आपका सहारा होता है, ताकि आप सीख सकें कि असल सहारा सिर्फ वही है। जब आपके करीब कोई नहीं रहता तब वो आपको अपनी कुर्बत अता करता है। यही वो लम्हा होता है जब आप दुआ में कहती हैं, मेरे रब बस तो ही काफी है, और अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता, सब्र का मतलब है यकीन। यकीन कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और बेहतर वक्त ला रहा है। जब आप खामोशी से अपने दिल के जख्मों को संभालती हैं और फिर भी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, तो फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। अल्लाह उनसे कहता है, देखो मेरी बंदी अब भी मेरा शुक्र अदा कर रही है। यही उस औरत की असल ताकत है। अल्लाह आपको आजमाइश में देखकर कभी बेपरवाह नहीं होता। वो हर लम्हा आपके करीब होता है। बस वो चाहता है कि आपका दिल दुनिया से हटकर उसके जिक्र में लगे, क्योंकि जब दिल दुनिया से खाली होता है तब वो अल्लाह से भरता है, और जो दिल अल्लाह से भर जाए उसे दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रहती। आपकी आजमाइश लंबी जरूर लग रही है, मगर ये लंबी इसीलिए है कि अल्लाह आपके लिए बड़ा इनाम तैयार कर रहा है। जो औरत सब्र करती है उसका हर आंसू इबादत बन जाता है। दुनिया उसके दर्द को नहीं समझती, मगर आसमान उसके सब्र से रोशन हो जाता है। अल्लाह कभी बेइंसाफी नहीं करता। वो बस हर शय को उस वक्त देता है जब वो आपके लिए बेहतर हो। जब वो देता है तो वो दुख, वो इंतजार, वो तन्हाई सब मिट जाती है, और उसके बाद जो सुकून आता है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। लिहाजा अगर आज दिल बेचैन है तो घबराएं नहीं। ये बेचैनी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। वो कह रहा है, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आपको सिर्फ हाथ उठाने हैं, दिल खोलना है और कहना है, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। कुछ बातें लफ्जों में नहीं बयान होती हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। इंसान चाहकर भी सबको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि दिल के जख्म हमेशा जबान तक नहीं आते। कभी आपने महसूस किया है, रात की तन्हाई में जब सब सो जाते हैं तो दिल अचानक भारी हो जाता है, सांसें जैसे रुक सी जाती हैं, और आप बिना कुछ कहे बस चुपचाप आंसू बहाती हैं। यही वो लम्हा होता है जब दुआ जन्म लेती है, एक ऐसी दुआ जो लफ्जों के बगैर भी अल्लाह तक पहुंच जाती है। जब इंसान कहता है, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, तब अल्लाह अपने बंदे के करीब हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं पुकारने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये आयत सिर्फ वादा नहीं बल्कि तसल्ली है, और यही वो लम्हा है जब इंसान वाकई महसूस करता है कि वो कभी अकेला नहीं था, अल्लाह हमेशा करीब था। कभी आपने गौर किया, वो दुआएं जो आपने बरसों पहले मांगी थी वो अब पूरी हो रही हैं, और कुछ दुआएं अब तक महफूज हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें उस वक्त कबूल करेगा जब वो आपके हक में बेहतरीन होंगी।
अल्लाह के यहाँ ताखीर, इनकार नहीं होती। वो हर चीज को वक्त के सांचे में ढालता है ताकि जब नीमत उतरे तो दिल भी उसे संभालने के लायक हो। दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि यकीन है कि अल्लाह सुन रहा है। जब आप मांगती हैं तो दरअसल आप अल्लाह पर भरोसा जाहिर करती हैं। आप कहती हैं, या रब, सब कुछ तेरे इख्तियार में है, मैं तेरे हुजूर आई हूँ। यही बंदगी है। अल्लाह को ये आजिज़ी पसंद है, वो दिल जो उसके सामने झुक जाए, वो आंख जो उसके जिक्र में भीग जाए, और वो रूह जो कहे, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। कभी अल्लाह दुआ को फौरन कबूल कर लेता है, कभी थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए कि वो आपकी दुआ को बेहतर अंजाम के साथ लिख रहा होता है, और कभी उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। लेकिन एक बात हमेशा सच है, कोई दुआ जाए नहीं जाती, हर दुआ उसके खजाने में महफूज रहती है। खामोशी में मांगी गई दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं, क्योंकि वो दिल की गहराई से निकलती हैं, वो दुख और सच्चाई से भरी होती हैं, और यही वो दुआएं हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह अपने बंदों के दिलों में सुकून उतारता है। जब दिल बेचैन हो तो सिर्फ एक जुमला दिल में दोहराएं, अल्लाह मेरे करीब है, वो मेरी दुआ सुन रहा है। फिर देखिए, वही खामोशी जो कभी भारी लगती थी अब सुकून बन जाती है। वही आंसू जो दर्द का निशान थे अब रहमत का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह अपने करीब आने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। वो उनके दिल में इत्मीनान, उनके चेहरे पर रोशनी और उनकी जिंदगी में रहमत उतार देता है। शुक्र, मोहब्बत और नेकी का पैगाम। जब दिल थकन से गुजर जाए, जब दुआ के आंसू बेह कर दिल को हल्का कर जाएं, तब एक नया एहसास जन्म लेता है। शुक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की उस रोशनी का नाम है जो हर हाल में अल्लाह को पहचानती है। जब आप खुश हों तो शुक्र की खुशबू फैलाएं, और जब गम में हूं तो भी ये यकीन रखें कि इसमें कोई हिकमत छिपी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये ज्यादा देना सिर्फ रिज्क या नीमत में नहीं, बल्कि सुकून, मोहब्बत और ईमान में भी होता है। शुक्र गुजार दिल वो होता है जो हर हाल में अल्लाह की रिजा देखता है। जब जिंदगी आसान हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब मुश्किल हो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिल को मुतमईन रखें, क्योंकि शुक्र ही वो दरवाजा है जो इंसान को हर खौफ और कमी से आजाद कर देता है। यही वो कैफियत है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है और दिल में रोशनी पैदा करती है। फिर इस रोशनी से मोहब्बत जन्म लेती है। वो मोहब्बत जो खालिस होती है, अल्लाह से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत, नेकी से मोहब्बत। ईमान वाला दिल मोहब्बत से खाली नहीं रह सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मूमिन कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी ईमान की बुनियाद मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो दूसरों के लिए खैर चाहती है, उनके लिए आसानी पैदा करती है। नेकी मोहब्बत का अमल है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी गमगीन दिल को तसल्ली देते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, या किसी के लिए खामोशी से दुआ करते हैं, तो यही नेकी है। ये छोटे छोटे आमाल अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की वो उसे देख लेगा। यानी अल्लाह के नजदीक कोई नेकी छूटी नहीं। एक नर्म लफ्ज, एक सच्ची दुआ, एक खालिस नियत सब शुमार होती है। नेकी दरअसल रूह का सुकून है। जो दिल शुक्र और मोहब्बत से भरा हो वो खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल होता है, और जब इंसान नेकी के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप दूसरों के लिए भलाई चाहेंगी, वैसे वैसे अल्लाह आपके लिए खैर लिखता जाएगा। इबादत दिल को साफ करती है और नेकी इस सफाई को जाहिर करती है। नाज़रीन, अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने या सोचने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें, और इस खैर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे और इस छोटे से काम को हम सब के लिए सबब ए अजर बना दे। या रब, अगर हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी की गीबत की, किसी का हक दबाया या किसी की अमानत में खयानत की, तो या अल्लाह हमें माफ कर दे। हमें फिर से वह मौका दे कि हम तेरा सच्चा बंदा बन सकें। या रब, हमारे गुनाह बहुत हैं, मगर तेरी रहमत उनसे भी ज्यादा है। हमारे कर्म कमजोर हैं,
मगर तेरी मगफिरत बहुत बड़ी है। हमारी आंखों ने गलत देखा, जबान ने गलत कहा, दिल ने गलत चाहा, फिर भी या अल्लाह तू हमें छोड़ मत देना। हमारी कब्रों को रोशनी से भर दे, कब्र की तंगी को राहत में बदल दे। हमारे अकेलेपन में हमें अपनी रहमत का एहसास करा दे। हश्र के दिन हमें शर्मिंदगी से बचा ले और हमारे आमाल के तौल को नेकियों से भारी कर दे। या अल्लाह पुले सिरात से हमें बिजली की रफ्तार से गुजार दे। मौत के वक्त हमारी जबान पर तेरा प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर लाना। हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब के साथ जगह अता फरमा। या रब हमारे माँ बाप पर रहमत कर, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में बदल दे। अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्र में बरकत दे, उनकी आंखों में रोशनी, दिल में सुकून और जबान पर तेरा जिक्र बना दे। हमारे बच्चों को सलामती अता फरमा, उनके दिलों में तेरा और तेरे रसूल का प्यार बसा दे। उन्हें बुरे दोस्तों, बुरी आदतों और हर फितने से महफूज रख। उनकी किस्मतों को रोशन कर दे, उनकी उम्रों में बरकत दे और उनके हर कदम को सीधा रास्ता दिखा दे। या अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज की आदत डाल दे, कुरान की तिलावत में सुकून दे, हमारे घरों में ईमान की रोशनी फैला दे, हमारे दिलों को तुझसे जोड़ दे, दुनिया की मोहब्बत से हटाकर अपनी मोहब्बत में गुम कर दे। या अल्लाह हमें तकवा अता फरमा, सब्र अता फरमा, शुक्र अता फरमा और तेरी हर दी हुई नेमत पर रजामंदी की तौफीक दे। हमें अपनी रहमतों के साए में रख, हमें हिफाजत में रख और हर उस रास्ते से बचा जो तुझसे दूर कर दे। या रब अगर हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी के दिल में नेक अमल की चाह पैदा हो, अगर किसी को तेरी याद आ जाए, अगर किसी की आंख नम हो जाए, तो या अल्लाह उस सवाब में हमें भी हिस्सा दे। या अल्लाह हम तुझसे सिर्फ तेरी रहमत मांगते हैं, तेरे अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। हमें अपनी रहमतों में ढंक ले और अपनी मखलूक में हमें सिर ऊंचा रख। तेरी रजा और तेरी मोहब्बत के साथ हमें इस दुनिया से रुखसत कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोन एंड प्रेयर हैंड्स।